आदाब दोस्तों, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। मैं हूं सुंबुल शकील। दोस्तों, आज के इस जदीद दौर में टेक्नोलॉजी का असर हर जगह देखने को मिलता है। कोई भी नौकरी हो, टेक्नोलॉजी से आज कुछ भी अछूता नहीं है। आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें बिग डेटा एनालिटिक्स का शोबा एक उभरती हुई फील्ड है, जिसमें करियर के बेशुमार इम्कानात हैं। नौजवानों के लिए एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको बिग डेटा एनालिटिक्स की फील्ड पे जानकारी देंगे। आपको एक एक्सपर्ट से रूबरू कराएंगे, आपको बताएंगे किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, कहां आप तालीम हासिल कर सकते हैं और नौकरियों के क्या मौके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए इस पैकेज के जरिए बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स से मुराद बड़ी तादाद में डेटा जमा करने, जांचने और एनालिसिस करने के लिए एडवांस्ड एनालिटिक तकनीकों का इस्तेमाल करना है। बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल बाजार का रुख और बाजार के पैटर्न खोजने के लिए किया जाता है। बिग डेटा एनालिटिक्स कंपनियों को मैनेजमेंट की सतह पर फैसला लेने में भी मदद करता है। बिग डेटा एनालिटिक्स कोर्स में स्टूडेंट्स को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग, डिजाइन एंड एनालिसिस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, डेटा क्लाउड और डिजाइन थिंकिंग जैसे मुख्तलिफ सब्जेक्ट की जानकारी दी जाती है। आज बिग डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक उभरता हुआ नाम है और आने वाले दिनों में इनकी डिमांड बहुत बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आने वाले वक्त में इनकी ज़रूरत ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट जैसी फील्ड्स में पड़ेगी। आजकल बहुत सी टॉप यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स डेटा साइंस में कई तरह के सर्टिफिकेट कोर्स और डिग्री कोर्स ऑफर करते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप डेटा साइंटिस्ट, डेटा आर्किटेक्ट, स्टैटिस्टिशियन, डेटा इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर जैसे ओहदों पर काम कर सकते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आईटी के मैदान में जिन नए शोबों ने रफ्तार पकड़ी है, उनमें बिग डेटा एनालिटिक्स का शोबा अहम है। अगर आप भी इस शोबे में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो अपने अंदर कुछ ज़रूरी स्किल्स को तलाशें और एक बेहतर तालीमी इदारे से तालीम हासिल करके आप बिग डेटा एनालिटिक्स के तौर पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको बिग डेटा एनालिटिक्स की फील्ड पर थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो गई होगी। चलिए, इसी फील्ड पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको बिग डेटा एनालिटिक्स में करियर के इम्कानात पर अहम जानकारी दे रहे हैं और अपने सेगमेंट करियर की बात एक्सपर्ट के साथ के तहत हम इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में, और हमारे साथ मौजूद हैं इसी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर मनसफ आलम। खैर मकदम सर, आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर, आईटी सेक्टर में अगर हम बात करें तो डेटा एनालिटिक्स का जो शोबा है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। ऐसे में जो आम नौजवान हैं इस फील्ड को और ज़्यादा बारीकी से समझना चाहें या एक लेमैन के ज़बान में समझना चाहें डेटा एनालिटिक्स की फील्ड के बारे में, तो बतौर एक्सपर्ट आप किस तरह से समझाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा बिग डेटा होता क्या है और फिर देखेंगे कि बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो पहले समझिए कि जो डेटा क्या है। डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स, यानी हम डेटा को एक जगह कलेक्ट करते हैं। रॉ फैक्ट होता है जिसका इस्तेमाल नहीं होता है। जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं और उसका मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो अब जो ट्रेडिशनल डेटा था उस पर लोग काम करते थे, उसको एनालिटिक्स करते थे, एनालिसिस करते थे। उसके बाद आया बिग डेटा। बिग डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसका वॉल्यूम वेरी हाई होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। उसकी स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा होगी। उस डेटा में वैरायटी होगा, वेरासिटी होगी। ये 4V था, इसके साथ साथ बहुत सारे V आ गया। तो इस डेटा को हम कहते हैं बिग डेटा। अब बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, यानी बिग डेटा को, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हम प्रोसेस करते हैं, उसको बिग डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। 4 तरह के बिग डेटा एनालिटिक्स है। फर्स्ट वन डिस्क्रिप्टिव, सेकेंड वन प्रेस्क्रिप्टिव, थर्ड वन प्रेडिक्टिव एंड फोर्थ वन डायग्नोस्टिक।
अब ये 4 तरह के डेटा एनालिटिक्स लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये क्या है और किस सिचुएशन में कौन से बिग डेटा एनालिटिक्स का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव बिग डेटा एनालिटिक्स। अगर मान लीजिए कि कोई डेटा है या कोई इंसिडेंट हो गया, अब हम चाहते हैं व्हाट हैपेंड, यानी क्या हुआ। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तब आप जाइए बिग डेटा डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के लिए। अगर आपके पास कोई इंसिडेंट हुआ और डेटा है, उस डेटा से आप चाहते हैं वाई इट हैपेंड, ये क्यों हुआ, तो अगर क्यों का आंसर आप चाहते हैं तो आपको यूज करना होगा डायग्नोस्टिक बिग डेटा एनालिटिक्स। कई दफ़ा क्या होता है कि आप चाहते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना, यानी आपका डेटा है और उस डेटा को लेकर एनालिसिस करके मालूम करना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या होना है। तो फ्यूचर को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट विल हैपन, इसका मतलब कि प्रेडिक्टिव बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज करना है आपको। एंड द लास्ट फोर्थ वन प्रिस्क्रिप्टिव बिग डेटा एनालिटिक्स, यानी आप जानना चाहते हैं व्हाट शुड वी डू, यानी हमें डेटा है, डेटा को एनालिसिस करने के बाद हम जानना चाहें कि आगे क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे हम प्रिस्क्रिप्टिव बिग डेटा एनालिटिक्स को यूज करते हैं। यानी एनालिटिक्स करने का मतलब होता है हमें एक पैटर्न को फाइंड आउट करना है और फिर देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो मार्केट को ट्रेंड देखने के लिए हम एनालिटिक्स करते हैं और जैसे जैसा सिचुएशन से उस सिचुएशन से अकॉर्डिंग आप जो भी आपका बिग डेटा एनालिटिक्स सूट करता है आप उसको यूज कर सकते हैं। जी सर, बिग डेटा एनालिटिक्स में डेटा मैनेजमेंट और डिज़ाइन थिंकिंग जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें इनका इस्तेमाल, बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है या अहम है? देखिए, बिग डेटा का एनालिटिक्स जो है काफ़ी फील्डों में यूज हो रहा है। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं आपको, हेल्थ केयर में इस्तेमाल हो रहा है, मेडिकल साइंस में इस्तेमाल हो रहा है, आपका एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है, आपका फिर वेदर फॉरकास्टिंग में आपका इसका इस्तेमाल हो रहा है, आपको प्रोटीन और जीन एनालिसिस में इसका इस्तेमाल हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है, बिजनेस में हो रहा है। चलिए इसको हम एक इस तरह समझते हैं कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि एक दुकानदार अपना दुकान चला रहा है, उसमें बहुत सारे मटेरियल है, बहुत सारे प्रोडक्ट है और उसके पास कुरकुरा है। एक कुरकुरे को वो 9 रुपये में ख़रीदता है और 10 रुपये में बेचता है, तो उसको 1 रुपये का फ़ायदा होता है। 1 रुपये में अपना रेंट देता है और अपना बिजली का बिल देता है। एक दूसरा दुकानदार काफ़ी दिनों तक उसके कस्टमर बिहेवियर को मेजर किया, नोट किया और उसके बाद उसने एक अपना दुकान खोला। उस दुकान में वो 9 रुपये का कुरकुरे 9 रुपये में बेच रहा है। तो पहला दुकानदार परेशान हुआ कि 9 रुपये खरीद कर 9 रुपये में बेच रहा है, इसको फ़ायदा कैसे होगा। वो खुश हो रहा था, चलो कुछ दिनों बाद ही अपने आप दुकानें बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी उस दुकानदार को फ़ायदा हुआ। तो लेकिन फ़ायदा कैसे हुआ, उसने क्या किया कि 1 महीना या 2 महीना तक कस्टमर के बिहेवियर को नोट करता रहा कि कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट लेने जाता है तो क्या देखता है। तो उसने एनालिटिक्स के बाद उसको पता चला कि कस्टमर सिर्फ प्राइस पे फोकस कर रहा है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं कर रहा है। तो उसने क्या किया कि जो 9 रुपये का कुरकुरा मिलता था और उसको लेकर 10 रुपये बेचता था, उसने क्या किया, उस कुरकुरे के पैकेट को कस्टमाइज कराया। उसने कहा कि अब 9 ग्राम 9 रुपये में दे रहे हैं तो मुझे 8 ग्राम 8 रुपये में दे दीजिए। तो साइज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि एनालिटिक्स से रिजल्ट आया। फिर उसको बेचना शुरू किया, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना उसको फ़ायदा हो रहा था उतना इसको भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रोल रहा बिग डेटा एनालिटिक्स का, तो इस तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जी अच्छा सर, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, दोनों में मेजर डिफरेंस है। अब मैं आपको बताऊं, जो बिग डेटा एनालिटिक्स है ना, वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को यूज करता है, यानी ह्यूज अमाउंट डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसको ट्रेंड फाइंड करता था, मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करता है, एक हिडन पैटर्न को फाइंड आउट करता है। लेकिन अगर हम डेटा साइंस की बात करेंगे तो डेटा साइंस में मशीन लर्निंग यूज होता है, डेटा साइंस में प्रोसेसिंग होता है, डेटा साइंस में एल्गोरिथम्स है, उसमें आपका बिजनेस भी यूज होता है, कंप्यूटर साइंस भी यूज होता है, मैथमेटिक्स भी यूज होता है। काफ़ी चीज़ों को एक साथ कंबाइन किया जाता है, उसको हम डेटा साइंस कहते हैं। इस तरह से आपको मान लीजिए कि बहुत सारे कोर्स भी लोग स्टार्ट कर दिए, जैसे एमटेक इन द डेटा साइंस, बीएससी इन डेटा साइंस, बहुत ऐसे जगह पे डिपार्टमेंट ऑफ डेटा साइंस भी बन गया है। तो डेटा साइंस को हम कहें कि एक मेजर थिंग।
और बिग डेटा एनालिटिक्स एक स्मॉल है जो लार्ज डेटा को करते हैं। डेटा साइंस में स्मॉल और मीडियम डेटा पे भी हम प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन बिग डेटा के लिए लार्ज साइज होना चाहिए। जैसे अगर साइज की बात करें तो पेटाबाइट जेटाबाइट में हमारा डेटा होता है। तो सर, अगर बिग डेटा एनालिटिक्स में कोई अपना करियर बनाना चाहता है, इस फील्ड में आगे अपने करियर को लेके जाना चाहता है, तो किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके लिए, किस तरह की पढ़ाई उनको करनी पड़ती है, उसके बारे में भी जानना चाहिए। देखिए, बिग डेटा एनालिटिक्स में अगर जाना चाहते हैं तो बेसिकली हम कह देते हैं कि डेटा साइंस, यानी कि डेटा को आपको प्रोसेस करना है। तो बहुत ऐसे जगह पे कोर्स खुल चुके हैं, बीएससी डेटा साइंस, एमएससी डेटा साइंस, एमटेक डेटा साइंस, कई जगह पे बीटेक इन डेटा साइंस भी ओपन हो गया है। इसके साथ साथ बहुत छोटे छोटे कोर्स चल रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स है, उस कोर्स को करके आप मार्केट में जाकर अपने जॉब को ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि कोर्स करने से पहले आपको सोचना होगा कि क्या आप उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। यानी कि आपको नॉलेज एक्वायर करना होगा, यानी आपने डिग्री ले लिया और आपके पास नॉलेज नहीं है, तो अगर नॉलेज नहीं है तो फिर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी में जाएंगे। आज के डेट में कंपनी चाहती है कि आउटपुट, तो आपको स्किल्सफुल होना चाहिए, आपको नॉलेजेबल होना चाहिए। जो भी आपका टेक्निक्स है बिग डेटा एनालिटिक्स करने के लिए, उस सारे टूल्स और टेक्निक्स आपको आना चाहिए। बस बहुत सारे ऐसे टूल्स है, जो हडूप है आपका, मैप रिड्यूस है आपके पास, महूत है, इसमें अगर ट्रेन लगे, AWS है, स्केला है। अगर इन सब चीज़ों को अगर सीख लेते हैं तो अगर अपना डिप्लोमा कोर्स भी किया है तो मार्केट में जाकर आप सर्वाइव कर सकते हैं। अब सर, करियर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इस फील्ड में पढ़ाई कोर्सेज करने के बाद बिग डेटा एनालिटिक्स में, चाहे सर्टिफिकेट कोर्सेज हो या फिर मास्टर्स हो, बीएससी हो, किस तरह के करियर ऑप्शंस नौजवानों के पास रहते हैं, किस तरह का काम वो लोग करते हैं? देखिए, इस कोर्स करने के बाद जो मार्केट में जॉब प्रोफाइल मिलता है, डेटा साइंटिस्ट का जॉब है, डेटा इंजीनियर का है, बिग डेटा एनालिस्ट का जॉब है, बिग डेटा इंजीनियर है, डेटा सिक्योरिटी, इस तरह की जॉब प्रोफाइल है। लेकिन इस तरह के जॉब प्रोफाइल को लेने के लिए आपको, अब फिर दोबारा कहूँगा कि नॉलेज होना चाहिए। तो हर जॉब प्रोफाइल के लिए आपको स्पेशल स्किल्स होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए डेटा एनालिटिक्स करते हैं तो डिफरेंट टूल्स की जानकारी आपको होनी चाहिए और उसमें आपका महारत हासिल होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि प्रॉब्लम को हम लें और उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में मैं बात करूँ तो बहुत सारे टूल्स हैं जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हाइप से आपका है, पीग है आपका है, इस सब को यूज करते हैं और अपने मार्केट में जाकर उसको एनालिसिस करते हैं। तो डेटा एनालिस्ट का जॉब बहुत है। अभी तो देखिए, जो मार्केट में जॉब तो है लेकिन टेक्निकली साउंड पीपल नहीं है, यानी आप स्किलफुल अगर पर्सन ढूंढेंगे तो नहीं मिलता है। तो वही मैं कहता हूँ कि अगर आप पास नॉलेज है तो आपको नौकरी हमेशा मिलेगी। मेरा अपना मानना है कि आप नौकरी को मत ढूंढो, नौकरी आपको ढूंढे। और नौकरी आपको कब ढूंढेगी? जब आपके पास नॉलेज है। कई दफ़ा आपने देखा होगा, एक बंदा एक कंपनी में काम कर रहा है, दूसरी कंपनी का मालिक चाहता है उस बंदे को अपने कंपनी में लाना, क्योंकि उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि पॉपुलर है। तो इसीलिए आप भी कोई काम करने के लिए जाते हो तो आप देखते हो जो परफेक्ट इंसान है, जो अच्छा काम करता है, उसको ही आप घर पे काम करने के लिए बुलाते हो। मान लीजिए चाहे कारपेंटर है, कारपेंटर बहुत ही अच्छा है तो उसी को आप प्रेफर करेगो, या जो भी आप काम कराना है। तो हर एक इंसान आज के डेट में वो चाहता है कि उसका काम परफेक्ट हो। तो अगर बिग डेटा एनालिटिक्स में आप गुड बिग डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं, गुड डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको एक नॉलेज को एक्वायर करना होगा और दूसरे को जो प्रॉब्लम्स आ रही है कंपनी में, डेटा एनालिटिक्स की प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, भी परफेक्टनेस के साथ, गुड आउटपुट के साथ। तो डेफिनेटली आपको जॉब बहुत अच्छी मिलेगी और प्रमोशन भी होगा। बिल्कुल, यकीनन सर, बिग डेटा एनालिटिक्स की फील्ड जो है वो करियर के लिहाज से एक बहुत ही अहम फील्ड हो जाती है, जैसे कि आपने बताया भी। स्किल्स की आपने बात की थी अभी कि नौजवानों में स्किल्स होने चाहिए। अगर वो किसी भी फील्ड की बात करें तो उसमें परफॉर्म करना चाहते तो उनमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। डेटा एनालिटिक्स की अगर हम ख़ास तौर से बात करें तो किस तरह के स्किल्स या काबिलियत आप नौजवानों में देखते हैं इस फील्ड में कामयाब होने के लिए, या एडमिशन के वक्त भी आप किस तरह के स्किल्स देखते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, जब आप एडमिशन लेते हैं ना, तो डेटा साइंस में एडमिशन लेने के लिए हम लोग कहते हैं कि एनी ग्रेजुएट, यानी कि डेटा साइंस में किसी भी डिसिप्लिन का आदमी आ सकता है, लेकिन उसके पास स्किल्स में उसको लॉजिक आना चाहिए, यानी कि वो लॉजिकली कितना सोच रहा है, उसको एल्गोरिथम स्किल्स आना चाहिए, मैथमेटिक्स का नॉलेज आना चाहिए, क्योंकि जो मैथमेटिक्स का ना डेटा साइंस में बहुत इस्तेमाल है। बीच बीच में इकोनॉमिक्स का भी हो जाता है, इकोनॉमिक्स आदमी सीख लेता है, लेकिन मैथमेटिक्स अगर बैकग्राउंड आपका है तो आप इस फील्ड में बहुत ही अच्छा कर लेते हैं।
और उसके बाद आप एल्गोरिथम का आइडिया होना चाहिए कैसे करेंगे, डिसीजन मेकिंग आपको होना चाहिए कि हम डिसीजन कैसे लेंगे। तो अगर आपके पास नॉलेज है, मैथमेटिकल नॉलेज है, आपका मैथमेटिकल डिफरेंट कंसेप्ट पता है, तो आप डेटा साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी 10+2 में अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो क्या इस फील्ड में आ सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं? देखिए, अगर मैथमेटिक्स नहीं है, क्योंकि आप डेटा एनालिटिक्स करेंगे तो मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है कि जैसे मशीन लर्निंग का आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लीनियर अलजेब्रा चाहिए, उसके लिए आपको ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो उसकी ज़रूरत होती है। अगर 10th क्लास में अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो वो भी आ सकता है, लेकिन लोअर लेवल पे, यानी कि ओनली टूल पे काम करना है, आपने डेटा दिया, उस टूल में उस डेटा को एनालिसिस किया और रिजल्ट दे दिया। लेकिन डिजाइनिंग और थिंकिंग पे बहुत सारे कोई चीज़ डेवलप करना चाहते हैं, कोई मॉडल बनाना चाहते हैं, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन पहले भी कहा था कि किसी चीज़ को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो अगर वो सीखना चाहता है तो मैथमेटिक्स भी सीख सकता है 10th के बाद, जब इसमें काम कर रहा है। तो कहते हैं ना, मदर इज द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यानी कि अगर वो बच्चा 10th क्लास के बाद आ रहा है, काम कर रहा है, उसको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ रही है, तो वो सीख लेगा। तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर जो इंसान चाहता है सीखना तो सीख लेता है। जी सर, जैसे कि आपने बताया था कि नई फील्ड है और इसमें जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है स्टूडेंट्स के लिए। ग्रोथ के क्या चांसेस रहते हैं? सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो किस तरह का पैकेज रहता है नौजवानों के पास? शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ तक उम्मीद की जा सकती है? देखिए, इस फील्ड में अगर बच्चे आते हैं, जॉब करते हैं, तो मिनिमम सैलरी 70-80 से ऊपर मिलता है। और जितना आपके नॉलेज अगर है, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आप कंपनी में जाते हैं, अच्छा आप काम करते हैं, तो 1.5 लाख, 2 लाख, इवन कि 7 लाख, 8 लाख तक सैलरियाँ मिलती हैं इसमें, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी का रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखिए, मैं बताऊँ आपको कि अगर किसी को सैलरी कंपनी दे रही है, 10 लाख दे रही है, तो समझ लीजिए कि वो 20 लाख की आपके काम लेगी। अगर आपने 10 लाख दे रही है और 8 लाख उसमें कमा कर आप दे रहे हैं, तो वो कंपनी बंद हो जाएगी, वो आपको हटा देगी। तो इस फील्ड में काफ़ी चांसेस मिलते हैं और बहुत सारे पैसा है। आने वाले दिनों में इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही ज़्यादा सैलरी मिलता है इसमें। आप इंडिया में ले लें या इंडिया से बाहर जाएँ, क्योंकि अभी ग्रोइंग फील्ड है ये। अब सर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की अगर हम बात करें तो डेटा एनालिटिक्स में क्या कुछ खास यहाँ हुआ है? देखिए, डेटा एनालिटिक्स में हम लोग एक पेपर को पढ़ाते हैं MCA में, जिसमें हम पढ़ाते हैं हडूप, उसके बाद हम एक टूल पढ़ाते हैं पाइथन, फिर हम मैप्रेड्यूस पढ़ाते हैं। तो एज एक पेपर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है बच्चों के लिए। लेकिन जामिया में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में इस साल से MTech इन डेटा साइंस ओपन हो गया है, तो उसका भी काफ़ी वो कोर्स अभी नया स्टार्ट हुआ है। तो देखिए, बच्चे आएंगे और उस कोर्स का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि वहाँ का भी सिलेबस मैंने देखा था बहुत, क्योंकि मैं वहाँ के बोर्ड ऑफ स्टडी का मेंबर हूँ। तो जो सिलेबस डिजाइन हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखा गया कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट के अकॉर्डिंग उस सिलेबस को डिजाइन किया गया है। तो इस कोर्स करके बच्चे डेफिनेटली आगे काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम लोग प्लान करेंगे, प्रपोजल बनाएंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ डेटा साइंस बन जाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है ये। अब सर, इंस्टीट्यूट की अहमियत को आप कितना अहम मानते हैं इस कोर्स को करने के लिए, अगर हम बात करें? क्योंकि और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेटा एनालिटिक्स में तालीम दे रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि फील्ड में उतरकर कामयाब होने के लिए इंस्टीट्यूट का नाम कितना अहम होता है, इस पर आपके ख्यालात जानना चाहेंगे। मैं अगर बोलूं, मेरे हिसाब से एक इंस्टीट्यूट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट का ब्रांड होता है और इसको मेजर करने के लिए बहुत सारे एजेंसीज हैं। जैसे मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है NAC A, एक NAC A++, एक B++, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इसको चेक किया है और एक्रेडिट किया है। तो जाहिर सी बात है, जिसका A++ है उसकी वैल्यू तो होगी। तो कंपनी में भी आप जाइएगा ना, तो देखते हैं कि आप किस इंस्टीट्यूट से आए हैं। अगर A++ से आए हैं तो उसको मानते हैं कि कैंडिडेट अच्छा होगा। लेकिन एक इंस्टीट्यूट का एक अपना ब्रांड बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जो किसी भी इंस्टीट्यूट का जो बच्चे निकलते हैं ना, जो स्टूडेंट पास करके निकलते हैं और मार्केट में जाते हैं, तो उस इंस्टीट्यूशंस का जो ब्रांड है उस बनाने में स्टूडेंट का अहम रोल होता है। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी से निकला, मार्केट में जाकर काम कर रहा है, काम अगर अच्छा कर रहा है तो यूनिवर्सिटी का नाम होगा, अगर वो काम नहीं कर रहा अच्छा तो यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम होता है। तो देखिएगा कि अगर कोई बैच निकला,
कंपनी में काम किया और उसने बहुत अच्छा काम किया, तो वो कंपनी दोबारा उस यूनिवर्सिटी में आने की कोशिश करेगी। अगर उन बच्चों ने अच्छा काम नहीं किया तो वो यूनिवर्सिटी में दोबारा आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको ये लग गया कि वहाँ पे बच्चे अच्छे नहीं होगा। देखिए, अपने इंस्टीट्यूट को अच्छा बनाने के लिए टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखिए, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको आता हो, लेकिन अगर नया टेक्नोलॉजी आया है तो उस टेक्नोलॉजी को टीचर को लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, सीख कर बच्चों को सिखाना चाहिए। जैसे आज के डेट में आप देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएं, जिसका रैंक हाई है उसमें जाएं। तो अगर किसी बच्चे को एडमिशन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो जाए, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रेफर करेगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके अभी भी बहुत क्वालिटी है। प्राइवेट में भी है, नहीं कहता हूँ कि प्राइवेट में नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टीचर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए प्रेफर करते हैं, अच्छे से पढ़ाई होती है। और जगह होती होगी, लेकिन मैंने खुद अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी टीचिंग फैकल्टी मेहनत करते हैं। तो टीचर का और यूनिवर्सिटी का बहुत ही अहम रोल हो जाता है बच्चे के कैरियर को शेप करने में। अब सर, आज के दौर की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी जो है बहुत तेज़ी से बदल रही है। ऐसे में डेटा एनालिटिक्स की अहमियत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तालीमी सतह पर अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क में जो तालीम दी जा रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि किस तरह से देखते हैं आप कि हम कहाँ खड़े हैं दूसरे ममालिक के मुकाबले में, और आपको कुछ लगता है कि कुछ बदलाव किए जाने की गुंजाइश है हमारे यहाँ? देखिए, मैं कई कंट्री को विजिट किया और बहुत साल पहले 2015, 16, 14 के आसपास ही डेटा साइंस, बिग डेटा एनालिटिक्स का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया था बाहर कंट्री में, यूएसए में, यूके में। वहाँ पे कोर्स चल रहा था एमएस इन डेटा साइंस, बैचलर इन डेटा साइंस, बहुत सारे कोर्स चल रहे थे। उस वक्त इंडिया में ज़्यादा कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन अब आहिस्ते आहिस्ते इंडिया में भी बहुत कोर्स स्टार्ट हो गया बिग डेटा एनालिटिक्स पे, डेटा साइंस पे। यहाँ तक कि इंडिया में लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में बहुत सारे रिसर्चर्स जो रिसर्च कर रहे हैं, नए नए टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं। कई जगह पे तो मैंने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ डेटा साइंस खुल गया, कई जगह पर डिपार्टमेंट ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुल गया है, कई जगह पे आप देखिए कि बैचलर इन डेटा साइंस, कई जगह एमएससी इन डेटा साइंस, कई जगह पे एमटेक इन डेटा साइंस। तो इंडिया में काफ़ी ये ग्रोथ हो रहा है और आने वाले दिनों में काफ़ी ग्रोथ होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही देखा कि इंडिया का जो रिसर्चर्स है बहुत ही मेहनत कर रहे हैं डेटा साइंस में, इंडिया के जो टीचर्स हैं वो भी इस फील्ड में बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इंडिया में ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो फील्ड है, काफ़ी ग्रो होने वाला है। बिल्कुल। अब सर, बदलती हुई टेक्नोलॉजी में चैलेंजेस किस तरह के फेस करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को, या जब फील्ड में निकल के काम करते हैं किस तरह के चैलेंजेस उनके सामने रहते हैं? बात करें बिग डेटा एनालिटिक्स की, तो जब वहाँ पे हम काम करते हैं तो चैलेंजेस क्या होता है? सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो हम डेटा ले रहे हैं, क्या वो डेटा क्वालिटी है नहीं। तो हम उस डेटा को फाइंड आउट करते कि और कोशिश करते हैं कि डेटा क्वालिटी बनाए। अगर डेटा हमारा क्वालिटी है तो उसका जो रिजल्ट भी क्वालिटी होगा, अगर डेटा क्वालिटी नहीं है तो रिजल्ट क्वालिटी नहीं है। दूसरा जो चैलेंज हमारे पास है, जो प्रोफेशनल काम करते हैं, कि मान लीजिए कि एक प्रोफेशनल ने, एक बिग डेटा एनालिस्ट ने एक सॉल्यूशन निकाला, तो क्या वो सॉल्यूशन जो कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है, क्या उसको फुलफिल करता है कि नहीं, वो भी एक चैलेंज है। जो डेटा है हमारा, डेटा का सिक्योरिटी भी एक चैलेंजेज है। तो बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं कि डेटा का कैप्चरिंग करना, डेटा को स्टोर करना, उसको हमें प्रोसेसिंग करना। तो जो बिग डेटा में जो हम काम करते हैं, कम्प्लेक्स डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो बहुत स्टेज पे, बहुत लेवल पे चैलेंजेज को हम फेस करते हैं। जी, बेशक सर, ये जो फील्ड है आपने जिस तरह से बताया, आने वाले दिनों में भी बहुत ही ख़ास होने वाली है। करियर ऑप्शंस के लिहाज से अगर हम बात करें, हिसाब से बात करें, तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं नौजवानों के पास, बहुत ब्राइट फ्यूचर है नौजवानों के लिए अगर वो इस फील्ड में तालीम हासिल करते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं। काफ़ी कुछ बताया आपने। चलते चलते आपसे मैसेज लेना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं। देखिए, इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि कई दफ़ा आपका इंटरेस्ट नहीं होता है और किसी के कहने पे आ जाते हैं, तो फिर आप सक्सेस नहीं होगा। आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तब आइए, और इसमें बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। आने वाले दिनों में आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं। तो इसमें आने के लिए
आपको सबसे पहले ये देखना होगा, आपको डोमेन को डिसाइड करना होगा कि मेडिकल डोमेन में जाना है, एग्रीकल्चर डोमेन में जाना है, बिजनेस डोमेन में जाना है, वेस्ट मैनेजमेंट डोमेन में जाना है। तो ये डिसाइड कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो है आप टूल को सिलेक्ट कीजिए और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिए। यानी कहते हैं कि इसमें काम अगर करना है तो पहले माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री में थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा यूज होता है। तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन एंड वुमेन परफेक्ट। तो अगर आप हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इस फील्ड में आइए और आप अपने लॉजिक को डेवलप करेंगे। आपके पास लॉजिक है, स्किल्स है, मैथमेटिक्स जानते हैं आप, तो इस फील्ड में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो ये फील्ड आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी लाभदायक है। बिल्कुल सर, मेहनत करते हैं आप, कोई भी फील्ड हो, अगर आप उसमें मेहनत करते हैं तो आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है और काफ़ी कुछ रहेगा आपके पास करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से और हमें इस फील्ड के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर मनसफ आलम जो हमें बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में जानकारी दे रहे थे। चलिए, बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ यानी नौकरियों और एडमिशन के बारे में। अपने अगले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इस वक्त कहाँ कहाँ नौकरियाँ मौजूद हैं और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।